साक्षी, आज हम चर्चा करेंगे कि तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद उर्फ शेख राशिद के बारे में, जो कि तिहाड़ जेल में फिलहाल इस वक्त बंद है। लेकिन आपको बता दें साक्षी कि उनको हाल ही में पैरोल मिला है कि वो लोकसभा संसद अटेंड कर सकते हैं। आपको बता दें कि वो निर्दलीय सांसद है, बारामूला से वो निर्दलीय सांसद है, लेकिन अब वो तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन उनको अभी पैरोल मिला है कि वो लोकसभा संसद अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उन पे एक शर्त भी अभी लागू कर दिया गया है कि उनको रोजाना का खर्चा, वहां से आने जाने का खर्चा तकरीबन आपको बता दें कि 1.5 लाख तक का होता है, वो उनको चुकाना पड़ेगा, अपने जेब से भरना पड़ेगा। हाँ। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। जी मुस्कान, इंजीनियर जो रशीद है वो क्या बोलते हैं, उनको वो सांसद है बारामूला से, और उनको अगर लोकसभा सत्र अगर ज्वाइन करना है तो उनको रोजाना करीब 1.5 लाख के करीब खर्च करना होगा, जो कि उनका ट्रांसपोर्टेशन में है और उनका सिक्योरिटी। ये याचिका दायर की गई थी और फिर उनकी याचिका में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि वो अगर जाना चाहते हैं तो उनको करीब 1.5 लाख रुपए का अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो इंजीनियर राशिद है वो NIA ने 2017 के टेरर फंडिंग केस में इंजीनियर राशिद को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम में 2019 में गिरफ्तार किया था, और जिसके बाद से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर टेरर फंड केस में जेल में बंद जो ये सांसद हैं, इन्होंने जो 2 बड़ी पार्टियों को मात देकर ये दो बार के विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोनी को हराकर ये वहां पे अभी सांसद बने हैं और 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। ये 2024 का इन्होंने चुनाव लड़ा था, जेल में रहते हुए इन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता भी था। आपको बता दें साक्षी कि 24 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अगर उनको संसद अटेंड करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि उनको अपनी जेब से तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि लोकसभा संसद 4 मार्च तक ही, 4 अप्रैल तक ही होगा। तो अगर हम देखें तो मोटा मोटी 8 लाख या 8.5 लाख तक रुपए करीब इसके लगभग उन पर खर्च आ रहा है, जो कि उनके लिए उनके जो वकील है उनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा खर्च है और वो इतनी वित्तीय उससे जो फाइनेंशियल उनकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो पे कर सकें, ये ऐसा वकील का कहना है। और वकील ने ये भी कहा है कि हम याचिका दायर करेंगे और इसमें कुछ कम करने के लिए या इस शर्त को हटाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है साक्षी, ये कितना सही है कि अगर कोई सांसद अगर जेल में है किसी वजह से या किसी रीजंस के वजह से, एक तो पहली चीज आपको चुनाव लड़ने का आपको मौका मिल रहा है, आप जेल के अंदर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब जब चुनाव आप जीत चुके हैं तो आप बाकायदा आप सांसद है कहीं के, बारामूला के आप सांसद है, तो आपको जाहिर सी बात है संसद कार्रवाई आपको जो होती है वो अटेंड करनी पड़ेगी। बिकॉज जो सांसद होता है आपके क्षेत्र का सांसद होता है आपके, वो क्या आम आदमी की एक आवाज बनकर संसद तक आपके मुद्दों को लेकर जाता है, और ताकि सदन में जाकर लोगों वो पता चले कि आम जनता में क्या परेशानी है, क्या समस्याओं से आम जनता जूझ रही है, तो वो परेशानियों के सॉल्यूशन लाने के लिए वो सांसद बना होता है। तो उनको जरूरी होता है कि वो लोकसभा सत्र को अटेंड करें। लेकिन ये कितना सही है कि आने जाने का खर्चा उनको उठाना पड़ेगा? जी मुस्कान, ये बड़ी बात है कि जो वो अगर लोकसभा सत्र अटेंड करने जा रहे हैं तो उनको अगर खर्च करना पड़ेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। एक दिन में 1.5 लाख रुपए अगर हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, और ये बड़ा अमाउंट कहा जाता है एक दिन में 1.5 लाख रुपए खर्च करना। उनकी सिक्योरिटी में और ट्रांसपोर्टेशन में उन पर इतना खर्च आएगा, ये पूरी उनको एक डेटा बनाकर दिया गया है। हाँ जी साक्षी जी, मैं बताना चाहूँगी कि एक सांसद का सैलरी जो होता है तकरीबन 1,20,000 या 1.5 लाख के आसपास ही होता है। ऐसे में एक दिन का खर्चा अगर बताए कि 1.5 लाख अगर उनको भरना पड़े तो ये काफ़ी ज़्यादा रकम हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रकम हो जाती है। आपको हम बता दें कि इतना खर्च वहन करने की मेरी क्षमता नहीं है, इतना उनके वकील ने ये याचिका दायर कर ये कहा है कि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतना खर्च उठा पाएँ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्होंने कहा है कि इसमें हम सुनवाई के लिए अपील करेंगे कि इसमें सुनवाई हो और चेंजेस हो। मुस्कान, मैं आपको बता दूं इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गोडले की पीठ ने की थी, जिन्होंने सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया। और 10 मार्च के ट्रायल कोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए
कस्टडी पेरोल या अंतरिम जमानत देने पर भी इनकार कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया था और इसके वजह हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी, जिसमें ये मंजूरी दी गई थी। हाँ जी साक्षी जी, मैं बताना चाहूंगी कि अभी दोबारा जो सुनवाई होने वाली है दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्होंने अपनी याचिका दायर की है कि वो इतना पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1.5 लाख तकरीबन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। तो उनके वकील ने ये दलील दी है कि वो इतना पे आउट नहीं कर पाएंगे, एक दिन का खर्चा इतना नहीं उठा पाएंगे। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में वापस उन्होंने याचिका दायर की थी, अब उनको उस पर सुनवाई होना बाकी है। तो देखना ये होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है, क्या रुख अपनाती है और क्या चीज़ें खुलकर निकलकर सामने आती है। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहें ONOG न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।